नमस्कार, स्वागत है आपका अपने न्यूज़ चैनल में। आप देख रहे हैं नॉर्थ न्यूज़ हरियाणा। मैं हूं आपके साथ करणवाल। इस वक्त हम गांव कैलरम के अंदर, जो कि कैथल और कैलाश के बीच में पड़ता है, यहाँ हम बाबा ठंडूनाथ जी के डेरे के अंदर हैं और यहाँ पर एक विशेष प्रोग्राम चल रहा है। पूरा गांव का जो जच्चा बच्चा A to Z यानी कि पूरा जो गांव की जनसंख्या आज इस मंदिर के अंदर इकट्ठी है। हो ना क्यों, यहाँ एक विशेष प्रोग्राम यहाँ के 88 जो बाबा बालक नाथ जी द्वारा एक प्रोग्राम किया जा रहा है। हर वर्ष की भांति वो यहाँ पर 5 कन्याओं की शादी करता है और ये कन्याएं उन वर्ग से संबंध रखती है जो बिल्कुल गरीब घर से होती है, जिनकी कोई आमदनी नहीं होती। यहाँ एक बात देखने योग्य होती है कि एक कन्या जिसका एक सपना होता है कि वो एक अच्छे घर में जाए, वो सारी सुख सुविधाएं मिले जो एक अमीर वर्ग की धनाढ्य परिवार की लड़की को मिलती है। परंतु वहीं उनके माँ बाप के भी एक सपना होता है कि उनकी लड़की एक अच्छे परिवार में जाए और वो अपने उस लड़की की शादी एक बड़े परिवार के अंदर करे और उस लड़की को वो तमाम सुविधाएं दे जो उसकी जो घरेलू ज़रूरतों को पूरा करे। परंतु कुछ कमियों के कारण, कुछ परिस्थितियों के कारण माँ बाप अपनी लड़कियों को वो सुख सुविधाएं, वो उस ढंग से शादी नहीं कर पाते जिस पर उन्होंने सोचा था। ऐसे में उन लड़कियों को निराशा जरूर मिलती है, परंतु एक आशा बाबा कैलरम के जो महंत हैं बाबा बालक नाथ जी, उनके लिए एक आस लेकर आए हैं। उन्होंने एक दृढ़ संकल्प लिया। मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम होता है तो वहाँ उस अवसर पर वो 5 लड़कियों की शादी करते हैं और इसमें पूरा गांव जो है पूरा सहयोग देता है और आज पूरा गांव इकट्ठा हुआ है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि महाराष्ट्र से और पूरे प्रदेश से यहाँ पीछे जो औरतें हैं वो उन लड़कियों के लिए जो इनके आज शादी है, नव दंपति को आशीर्वाद देने के लिए, मंगल गान गाने के लिए आज वो इकट्ठी हुई है और अभी थोड़ी देर में यहाँ पर फेरे होने वाले हैं। आज जैसे ही हमने गांव के जो मौजूद व्यक्ति थे उनमें कोई सरपंच थे, जैसे कैलरम का सरपंच था और कई सरपंच थे, उन्होंने कहा कि जब से हमारे यहाँ ये मंत जी आए हैं, हमारा जो इस बिरादरी है एक संयुक्त परिवार की तरह बन गया है। हमारे में कोई फूट नहीं है। पहले हमारे गांव में फूट थी, लेकिन आज जब से बाबा बालक नाथ आए हैं हमारा गांव समृद्ध है। एकता की जो है भावना पूरी कूट कूट कर भरी हुई है, जिसका साक्षात प्रमाण आप देख रहे हैं कि आज जो प्रोग्राम है पूरा गांव इकट्ठा होकर यहाँ पर इस प्रोग्राम को अंजाम दे रहे हैं और एक एक बच्चा बिल्कुल सेवा के अंदर लगा हुआ है, बिल्कुल तन मन धन से वो सेवा लगा हुआ है। हमने जिस भी स्थान पर देखा, चाहे वो पानी पिलाने की व्यवस्था है, चाहे खाने की व्यवस्था हो, चाहे वो बर्तनों की सेवा हो, कहीं भी सेवा हो, हर जो प्राणी है यहाँ का कैलरम गांव का और तितरम गांव के जो लोग हैं बिल्कुल पूरी श्रद्धा के साथ सेवा के अंदर लगे हुए हैं। और बाकी बाबा ठंडूनाथ के बारे में यहाँ पूछा गया तो बाबा ठंडूनाथ जी के बारे में यहाँ के लोगों का ये कहना है कि जहाँ जब भी यहाँ अकाल पड़ता था तो अकाल में जब भी हम बाबा ठंडूनाथ जी को याद करते थे तो तुरंत बारिश आती थी। डेरा एक बार फिर सुर्खियों में है। तो इस वक्त हमारे साथ गाँव बाबा दाने की एक सरपंच नाम पता सो मेरा तो मैं भी उरा ठंडूनाथ का डेरा में आई हूँ। जो यू बाबा ना करे यू डेरा पिछड़ा या तो सब तो बढ़िया डेरा और कन्या की शादियों में 36 जात उरा कोई इसमें दमाम नहीं किसी की। इन्हें एक बाबा जान आड़ा बलराज कुंडू यहाँ उरा धर्म की जगह में भी लगे हुए हैं। छोरिया का ब्याह करा 36 जात पूरा सारे सेवा जुटे हुए हैं। इस बाबा ने बहुत बढ़िया नाम पका दिया कैलरम का। एक सरपंच का ये कहना है कि इस जो महान कार्य के अंदर बलराज कुंडू जो कि यहाँ के विधायक हैं और उजाना से जो पीर आए हुए हैं वो भी इस कार्यक्रम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। मंडप के अंदर अभी पंडितों द्वारा मंत्र जाप का क्रिया शुरू हो चुकी है और कन्या मंडप में प्रवेश कर रही हैं और महिलाएं जो अभी मंगल गायन करेगी और इसके बाद जो है इनके जो है 7 फेरों का करवाए जाएंगे। कैलरम के महंत बाबा बालक नाथ जी, उजाना के पीर राज्यनाथ जी मंडप स्थल में प्रवेश करते हुए नवदंपतियों को जो आशीर्वाद देंगे। इनके साथ जो है बलराज कुंडू जी जो कि यहाँ से विधायक हैं वो भी मंडप में प्रवेश करते हुए, विवाह मंडप में प्रवेश करते हुए जो नव दंपति है उनको आशीर्वाद देंगे। भगवान श्री कपिल मुनि जी महाराज की जय, बाबा खाकनाथ जी महाराज की जय, श्री सिद्ध बाबा ठंडूनाथ जी महाराज की जय।
आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि हरियाणा क्षेत्र के ग्राम कैलरम में बहुत ही प्रतिशाली कार्यक्रम श्री महंत बालकनाथ जी की अध्यक्षता और महंत पीर राजनाथ जी, पीर पूरननाथ जी की अनुकंपा, जो कि ग्रामवासियों और साधु संतों के लिए बहुत ही पारव्रत है। अर्थात ये है कि जो आज कार्यक्रम किया जा रहा है, इस श्री सिद्ध बाबा ठंडू नाथ जी की वार्षिक कार्यक्रम होता आ रहा है। 2022 में इनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। हमारे पश्चिमीय प्रणामीय महंत बालकनाथ जी, जिन्होंने एक ग्राम में इर्द गिर्द के क्षेत्र में भी बहुत ही ये शुभ सौभाग्य कार्यक्रम किए। इसी कार्यक्रम में भी 5 विवाह के भी उन्होंने आयोजन किए हैं कि 5 कन्याओं का कन्यादान करके पूरे ग्राम का सहयोग से विवाह संपन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। आज ये 2022 में बाबा ठंडू नाथ की मूर्ति स्थापना, कलश स्थापना की थी। ये बालकनाथ जी की यहाँ मतलब देख रेख में चल रहा है। बाबा राजनाथ जी पीर हैं हमारे, उनकी नुमाइंदगी में मतलब ये सब कुछ चल रहा है। तो बाबा ठंडू नाथ की यहाँ गांव कैलरम पर असीम कृपा है। सारे गांव कैलरम और तीतरम दोनों गांव मिलकर इसका आयोजन करते हैं। तो पिछले साल से हमने कन्याओं की शादी, जो ये वार्षिक उस पे होता है ना, सालगिरह, मंदिर की सालगिरह पर ये 27 मार्च को हर वर्ष कन्याओं की शादी करते हैं। तो अब की बार भी 5 कन्याओं का विवाह, सामूहिक विवाह यहाँ किया जाएगा मंदिर। जब से बाबा बालकनाथ जी ने यहाँ का मतलब जो गद्दी संभाली गांव कैलरम में, तो एक तो सबसे बड़ा तो समाज में दोनों गांव हैं, 36 बरादरी का भाईचारे को दर्शाता है। ये मतलब मतलब एकता का वो है सबूत दोनों गांवों का। और भी 36 बरादरी के मतलब इतनी मानता है यहाँ इस डेरे में, अपने मतलब जो भी मन में धार लेते हैं वो तकरीबन 99% मनोकामना पूरी होती है। हाँ जी, बाबा ठंडू नाथ के बारे में आपको जानकारी देते हैं। हम बुज़ुर्गों से सुनते आ रहे हैं, बाबा ठंडू नाथ सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने जीवित समाधि कमल ली हुई है, बुज़ुर्गों से सुनी हुई बातें हैं। तो उनका मतलब आशीर्वाद है। उनको इतवार को जब भी अकाल पड़ जाता था तो मिलजुल के लोग सारे उसकी धोक पूजा करते थे, तो उस दिन बारिश हो जाती थी। ऐसी शक्ति है उनमें। में कोई चूल्हा नहीं चलेगा और पिछले 3 साल से भंडारे चले हुए हैं। हर साल 27 मार्च को बाबा बालकनाथ जी के उसमें ये भंडारा होता है। और धन्यवाद करना चाहते हैं हम बाबा जी यहाँ, जिन्होंने हमारे भाईचारे को इतना आगे बढ़ाने का वो किया है, जिससे बहुत भाईचारा बढ़ा है दोनों गांवों का। और गरीब कन्याओं की शादी की जाती है, उसमें कोई ये शर्त नहीं है वो कैलरम तीतरम की, वो कहीं से भी हो सकती है पूरे हरियाणा में। जो भी यहाँ पर पहले नाम लिखाएगा उसकी लड़की की शादी यहाँ बिल्कुल हर चीज़ लड़की को, जैसे हम अपने घर से विदा करते हैं, हर चीज़ देकर विदा की जाती है। बाबा जी के कहने पर वो जो कुछ कहते हैं वही करते हैं। इसमें गांव का आपस में भाईचारा, 36 बरादरी का मेलजोल है, सभी यहाँ सेवा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया चल रहा है। ठीक है। लेकिन करते हैं देखम करते हैं साहूकार का ठेकम करते हैं। बैठी गऊ को लाते हमारा गुरु की निंदा चला। जयपाल सर, जब एक माता पिता अपने बच्चे की शादी करते हैं तो लिमिटेड लोग आते हैं, लेकिन बाबा जी ने कन्याओं की शादी में 2 गांव तो पूरे निमंत्रण है। कैलरम और तीतरम तो चूल्हा न्योंद है दोनों गांव की। बाकी आसपास के गांव के लोग भी आए हुए हैं और बाबा जी का ये बहुत सराहनीय कदम है। पूरा गांव राम बाबा जी को समर्थन करता है और बाबा जी जैसे सिद्ध पुरुष दुनिया में विरले ही लोग हैं। अच्छा नहीं है, अंबानी अपने मिले जुले लोगों को बुलाते हैं। बाबा जी का रिश्ता केवल एक व्यक्ति से नहीं है, पूरे समाज से रिश्ता रखते हैं। ये दोनों गांव के जितने भी लोग हैं, वो तो ये नहीं बस 2 गांव के लोग इसका परिवार है, ये कहते हैं पूरा ब्रह्मांड ही हमारा परिवार है। जी हाँ, उन्होंने रक्तदान शिविर का आयोजन करवाया हुआ है और ये लंगर का आयोजन करवाया हुआ है।
मतलब आसपास के गांव से और कैलरम तीतरम दोनों गांव से सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और जैसे कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, बाबा जी का बहुत अधिक प्रयास है यहाँ पे सभी गाँवों को, सभी समाज को एक साथ जोड़ने का। और इसी कड़ी में हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो बाबा जी हैं उन्होंने मतलब एक पहल की है। मेरा नाम दीपू सैनी है भाई, मैं गांव वजीर नगर से हूँ। और हमारे यहाँ जो कैलरम बड़ा गांव है, यहाँ पे बाबा जो हर वर्ष ये भंडारा लगता है, बहुत अच्छा कार्य चले हुआ है। यहाँ पे सबसे बड़ी और सबसे अच्छी देखने वाली एक बात है, जो गरीब कन्याएं हैं उनके लिए बाबा ने एक ये जो इकट्ठा करके पैसे उनकी मदद करने का कार्य किया है। सबसे सौभाग्यपूर्ण यही कार्य हमारे आसपास यहाँ हुआ है। गाँव में कदम रखा है और बालकनाथ ने इसने मतलब मारे एक पहले पार्टीबाजी हो कर दी थी, पकड़ा में थी, लेकिन उस दिन से कदम रखा ही थी यहाँ इस कालों गाँव के अंदर, नगरी के अंदर। तो उसके बाद मतलब एक ही नाका माँ को 36 जात काट दी थी और एक ही चूल्हा का परोटी पकवा दी। इससे पहले बहुत ज़्यादा था भाई, अब की बार भी बहुत था भाई। इससे पहले तो बहुत जोश था, लेकिन ये तो बहुत छोटा भंडारा है, ये तो बहुत बड़ा भंडारा था पहला। तो इससे पहले बहुत बड़ा भंडारा था भाई। 5 साल पहला भी लड़की भी आई थी। ये होता है दोनों जो दो गांव हमारे कैलरम और तीतरम, दोनों छोटा और बड़ा गांव बोला जाता है। इसमें बड़ा सौहार्दपूर्ण वातावरण होता है इस दिन के लिए, और 10 दिन से खुला भंडारा चला हुआ है यहाँ सारे गांव के लिए। देखिए, मैं तो बाबा जियों का ऋणी हूँ इस बात के लिए, जो यहाँ गद्दी पर हमारे बालकनाथ जी बैठे हैं, गुरुजी। तो उनका जब आगमन हुआ, राज तिलक हुआ यहाँ गद्दी के लिए, तो तब से राज तक पीछे 2 साल पहले 8 मान का जो भंडारा लगा था वो काफ़ी चर्चित रहा था, और उसमें बहुत दूर से यूपी, राजस्थान और काफ़ी दूर से संत महात्मा आए थे। ये उसी जिस दिन स्थापना की गई थी 27 मार्च से ही वार्षिक सम्मेलन लगा लो, वार्षिक भंडारा आई साल लगाया जाता है। तो बाबा ने जो लगाया, हम तो इसके दोनों गांव ऋणी हैं जी। भाईचारा बना है ना, इस भाईचारे को परमात्मा की कृपा रहे और किसी की नज़र न लगे, दोनों गांवों का ऐसे भाईचारा रहे, सारा समाज खुशी रहे। तो ये थे हमारे साथ गांव तीतरम के सरपंच जी बलदेव जी, जिनका कहना है कि जो आज जो सौहार्दपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है वो गुरुजियों के आशीर्वाद से हो रहा है, और जो हमारे दोनों गांव कैलरम और तीतरम, इनकी जो एकता अब बनी है वो इसी प्रकार बनी रहे और किसी की भी नज़र इस जो भाईचारे पर ना पड़े। ठंडूनाथ जी ऐसे महाराज हुए करते, उनकी अगर महिमा गाँव तो जितनी भी महिमा गाँव उतनी थोड़ी है। तो बालकनाथ जी भी हमने ऐसे गुरु मिल के, बालकनाथ जी के भी हम आभारी हैं जिन्होंने इस सिस्टम बनाए रखे। और दो गाँव का भाईचारा, आपस का भाईचारा, छत्ती बिरादरी का भाईचारा, कोई द्वेष भावना नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत ही अच्छे मनता है। उन्हों की देन हमारे को शिक्षा दे रहे हैं, उनके हम शिष्य हैं, उन्होंने कार्य जिस तरह भी वो हमारे को सुझाव दे हमें उस अमानी बंधु अगर अपने को कार्यक्रम करते हैं तो अपने विशेष पहचान वालों को, प्रतिष्ठित लोगों को, MP MLA को बुलाएंगे। बाबा बालकनाथ जी ने यहाँ पूरे गांव की चूल्हा नोंद की हुई है, हर गांव से आमंत्रित किया गया है। गुरु रामदास महाराज, गुरु अर्जन देव महाराज, गुरु अमरदास जी ने भंडारे रखे अमृतसर, वही हमारे कैलरम में भंडारा है जी। आज जहाँ भी जहाँ आओ, कोई मर्जी आओ, चाहे रात दिन 36। आपका नाम क्या है? 7 दिन भंडारा हो गए चलते को। कैलरम गांव में बाबा की ओर से 5 लड़के की शादी हुई है, पूरा गांव में खूब सहयोग है, पूरा गांव बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं बाबा का जो इतना सहयोग दिया। को जो है यहाँ बाबा बालकनाथ जी ने जो अरेंजमेंट किया हुआ है उससे क्या आप संतुष्ट है? संतुष्ट है, खुश है। आपको पहले पता था कि आपकी शादी यहाँ बाबा जी कर रहे हैं, तो आप आज कितने खुश हो यहाँ पर आकर और शादी? फुल खुश है। ठीक है, तो आपका बाबा जी का आशीर्वाद लेकर ही? हाँ, खुश है, बाबा जी का आशीर्वाद लेकर। तो लड़की की जो पर्सनल होती है, जैसे कान की है, गला की है, थोड़ी बहुत पैर की है वह उनकी पेटी है, पंखे हैं, मेज कुर्सियाँ, जैसे नॉर्मल पर सारा शादी की जाती है जी। हैं जो यहाँ पर मेला लगा हुआ है, बहुत ही सारा गांव, छत्ती बिरादरी पूरा बाबा साथ में खड़ी है। दान पात्र में सब 2 गांव, छत्ती जात, सभी बच्चा, लड़की, बहुएं, सभी पूरा सहयोग दे रहे हैं बाबा जी का। जो बाबा बालकनाथ जी योगी जी इसको निभा रहे हैं। जो कन्याओं की शादी कर रही हैं वो एक परंपरागत तरीक़ा से, जैसे अपने अपने घर में अपनी बेटी की शादी करते हैं, उसी तरीके से बाबा जी अपनी
5 कन्याओं की शादी आज गांव कैलरम में कर रहे हैं।